वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी, ठीक ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है। आपको बताना है कि वह किस घराने से संबंध रखती थी, ये है प्रश्न। तो गिरिजा देवी संबंधित थी बनारस घराने से, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरिजा देवी को भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972 में दिया गया, पद्म भूषण 1989 में, और पद्म विभूषण जो है वो 2016 में दिया गया है। तो इनसे संबंधित ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको कब पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया। तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ उत्सव, ठीक है, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था 1975-76 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो लखनऊ उत्सव को आज की डेट में हम लोग लखनऊ महोत्सव के नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1975-76 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य, ध्यान दीजिएगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो यह स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आज की डेट में कहाँ है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो घराना है वह कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिरजू महाराज, कालका, बिंदादीन, ये सही है, ये तो मैच है। उस्ताद राशिद खान सहसवान घराने से संबंध रखते थे, ये भी मैच है। पंडित छन्नूलाल मिश्र, ये पटियाला घराने से संबंध नहीं रखते थे, ये किराना घराने से संबंध रखते थे। क्या? किराना। तो इनका संबंध था किराना घराने से। प्रभा अत्रे, किराना, ये मैच है। तो प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है, इस प्रश्न में ध्यान देना है कि आपको बताना है कि इस दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो देखिए, कजरी जो है वो लोकगीत है उत्तर प्रदेश की, सोहर भी है और चैती भी है। जो नहीं है वो क्या है? 13 ताल। तो 13 ताल जो है उत्तर प्रदेश के लोकगीत में के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो फोक डांस नहीं है, लोक नृत्य नहीं है। तो चरकुला, ये भी लोक नृत्य है, कर्मा भी है, ठीक, पाई डंडा भी है। जो नहीं है वो क्या है? फगुआ। फगुआ जो है वो लोक नृत्य के अंतर्गत नहीं है, ये लोक गीत के अंतर्गत आता है, जो कि होली के समय में इसका गायन किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ठुमरी के संदर्भ में, ठीक है, यहां पे बात की जा रही है ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ठुमरी की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। जी हाँ, ठुमरी जो है सुगम एवं आकर्षक भी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए, ए बी सी, ये जो 3 ऑप्शन है, सिग्मो, घोड़े और मोडनी, ये जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का? गोवा का। ठीक है, जो जैता है ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये मंदिरों के नाम दिए गए हैं, ठीक। इन मंदिरों में कौन जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो देखिए, जो झांसी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक। इसके अलावा नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये तीनों जो मंदिर हैं, ये तीनों जो मंदिर हैं वो हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान, ये जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, ठीक। तो यह है नौचंदी का मेला। कहाँ का मेला? नौचंदी का मेला। और यह मेला लगता कहाँ पे है? ये मेला लगता है मेरठ में। तो मेरठ का जो नौचंदी का मेला है वह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए चाहिए, वो एक पर्यटन स्थल है, या ये कहा जाए कि दोनों जो है यहाँ पे आते हैं। तो नौचंदी के मेले में आपको दोनों लोग दिखाई पड़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों। अगला प्रश्न, कानपुर, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भीतरगांव मंदिर कानपुर से ये संबंधित प्रश्न है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ है। तो क्या ये 5th से 6th सेंचुरी के बीच में इसका निर्माण हुआ है? तो जी हाँ, यह है गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक। और इसका निर्माण काल जो है वो क्या है? 5वीं सदी से लेके 6वीं सदी के बीच में हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखते हैं, ईंटों से निर्मित, ध्यान दीजिए, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। और मंदिर कला या मंदिर के निर्माण की जो बात स्टार्ट होती है वो गुप्त काल से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो एक तरफ कथन दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट में रीजन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो कथन क्या है? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये तो सही है। कारण देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। देखिए, ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो शब्द है असहज होते हैं, यही गलत है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं भोजपुरी के अलावा अन्य भाषाओं में भी सहज हैं, ना कि असहज हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है, जो कारण दिया गया है, वो क्या हो गया? गलत हो गया है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? ए तो सही है, आर गलत है, ठीक। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का एक आयोजन था, ये भी सही है। या विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, ये भी सही है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये उस समय का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, जो ताजमहल है पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभागों के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसमें उसका काम क्या है? इसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, ये भी सही है। उसका प्रकाशन, ये भी सही है। उसका अभिलेखीकरण, ठीक है, अभिलेखीकरण मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये भी सही है। उसकी बिक्री, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो उसकी बिक्री का जो है प्रावधान इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। ठीक, भारत कला भवन वाराणसी में है, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य, ध्यान दीजिएगा, चौरसिया नृत्य गोरखपुर से संबंध नहीं रखता है, ये है जौनपुर का है। चौरसिया नृत्य कहाँ का है? जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी। रामनगर जो कि बनारस में है, ठीक, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो यह पूरे 31 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? ठीक है, तो बिरजू महाराज कथक कलाकार हैं, लच्छू महाराज कथक कलाकार हैं, सितारा देवी ये भी कथक कलाकार हैं। जो किशन महाराज हैं वह जो है वो कथक कलाकार नहीं है, ये तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इनके साथ में शंभू महाराज, अच्छन महाराज ये भी जो है कथक कला से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ठीक है, ये है ब्यास। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, तो गिरिजा देवी का जो जन्म होता है वो 8 मई 1929 को, ठीक, 8 मई 1929 को वाराणसी में होता है। कहाँ पे होता है? वाराणसी में। और इनकी मृत्यु होती है 2017 में कोलकाता में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो बिंदा दीन इनका योगदान है, उस्ताद दूल्हे खां इनका भी योगदान है, मेहंदी हसन जो है वो गज़ल गायक हैं, ठीक है, क्या है? गज़ल गायक हैं, इनका उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं है। ठीक, इलियास खां इनका भी जो है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति में योगदान है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहंदी हसन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? ठीक है, तो इनका संबंध है किराना घराने से। ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो ने, ठीक, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली, यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये, ठीक है, तो खड़ी बोली में इनका अग्रणी योगदान है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, शहनाई वादक, इनको भारत रत्न भी मिला था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा था? तो यह था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। क्या? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर मध्य, फिर से ये प्रश्न आया हुआ है, इसको जो है इस वीडियो में रखने का उद्देश्य ये है कि आपको अंदाजा हो कि यह कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो जी हाँ, ये तो है प्रयागराज में। अब इसके साथ हम लोग जानेंगे कि जो अन्य सांस्कृतिक केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब में है, ठीक। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु में। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, ठीक है, कहाँ? राजस्थान। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तो दीमापुर नागालैंड में है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है महाराष्ट्र। और ये जो है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। तो इनका नाम जो है जरूर याद रखिए। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, ठीक है, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है।
तो इसका संबंध है किससे? रंगमंच से। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बरसाना में। ऑप्शन नंबर बी। विख्यात भारत माता मंदिर, ठीक, तो विख्यात जो प्रसिद्ध जो भारत माता मंदिर है वो स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, ध्यान दीजिएगा, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है वो आगरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे जो है दो लिस्ट दी गई है, सूची 1 जिसमें मेला का नाम दिया हुआ है और सूची 2 जो है वो जिला का नाम है। तो यहाँ पे आपको जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो गोविंद साहब, ठीक है, गोविंद साहब का जो मेला है वह उसका आयोजन किया जाता है आजमगढ़ में, ठीक। तो गोविंद साहब के आगे 3। कैलाश जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है आगरा में, ठीक, तो इसके आगे 4 हो गया। सैयद सलार मेला ये है बहराइच, तो 1। शाकंभरी देवी का जो मेला है वो सहारनपुर में लगता है, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी जो है इसी तरीके से है, मैचिंग करना है आपको। तो एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। कनक भवन अयोध्या, ठीक है, तो कनक भवन अयोध्या में है, तो इसके आगे 4 लिख देते हैं। कामदगिरी पर्वत है चित्रकूट में, तो इसके आगे 3 लिख देते हैं। कालिंजर दुर्ग ये मिलेगा आपको बांदा में, 2। देवा शरीफ ये है बाराबंकी 1। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे घटना दी हुई है लिस्ट 1 में और दूसरे में जो है स्थान। तो आपको बताना है कि कौन सी घटना जो है वो इस स्थान के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे देखिए माघ मेला कहाँ पे लगता है? तो माघ मेला लगता है प्रयागराज, तो इसके आगे 4 लिखते हैं। झूला मेला कहाँ लगता है? ये लगता है वृंदावन में, तो इसके आगे हम 3 लिखते हैं। पशु मेला बटेश्वर, तो इसके आगे 2 लिखते हैं। और देवा मेला लगता है बाराबंकी में, इसके आगे 1 लिखते हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दीवारी पाई डंडा, ठीक है, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो दीवारी पाई डंडा लोक जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक, इनका संबंध जो है किस घराने से है ये बताना है। तो ये है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है बिरहा, चैती और ढोला। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो यह था हमारा कला और संस्कृति से संबंधित वीडियो। इससे जो है कुछ और वीडियो आएंगे, कम से कम 2 वीडियो और आएंगे, जिसमें हम कला, संस्कृति, मेले, स्थापत्य कला, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।